सलीम साफी साहब की एक वीडियो क्लिप में देखी थी, उन्होंने कहा जी आपको पता है साइफर किस कलर का होता है? वैसे मुझे भी नहीं पता साइफर किस कलर का होता है, उन्हें कैसे पता कि साइफर पीले कलर का होता है? लेकिन अगर जो भी था, उन्होंने बात रंग की नहीं की थी, उन्होंने कहा था कि जो है ना साइफर नहीं है, साइफर है ही नहीं, कोई मुदाखलत साजिश नहीं होती। तो अगर पठान है तो मर्द बने और वो सहाफत छोड़ दे, फिर हम बताएंगे। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान की आवाम घास खाती है? पाकिस्तान की आवाम में इतना शऊर आ चुका है कि आप अब जो मर्जी बोल ले, उन्होंने बात नहीं माननी। पाकिस्तान की आवाम और इमरान खान इस मुल्क की रियासत है और वही इस मुल्क की ताकत है, और उनके बगैर पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। आवाम ने अपना फैसला अस्तोर के इलेक्शन में देख लिया है, और 36 आज गुजरने के बावजूद आरओ जो है ना, जो ऑफिशियल रिजल्ट नहीं अनाउंस कर रहा। वो क्यों नहीं कर रहा? वो इसलिए नहीं कर रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जुल्म और जबर के बावजूद इलेक्शन जीत गई है, और आवाम जो है ना, ये आप शायद वो इस टाइम खामोश ज़रूर है, आप ताकतवर होंगे, लेकिन आवाम जब इलेक्शन के दिन अपना मुहर लगाएगी ना, टापा लगाएगी, तो आपको पता चलेगा कि इस मुल्क में ताकतवर कौन है। इमरान खान का अब तक बाहर ना आना, ये आपकी जो कानूनी टीम है पीटीआई की, उनकी कमजोरी है या हमारे जो अदल का निज़ाम है? ये अदल के निज़ाम की जो है, मैं बार बार कह रही हूँ कि अदल के निज़ाम को सबूटाइज जो किया गया है, वो इस आजकल परसों खान साहब ने तो एक दिन बाहर आना है ना, तो जो उनको लगता है कि खान साहब को अंदर रखेंगे तो अवाम और इमरान खान के दरमियान कनेक्शन टूट जाएगा। वो कनेक्शन हर दूसरे दिन के साथ वो मजबूत से मजबूत तरीन होता जा रहा है, और खान साहब ने जो करना था वो उन्होंने अपनी ड्यूटी निभा ली है। पाकिस्तान के अवाम में शऊर बेदार कर दिया है। उन्होंने अपने 30 ईयर्स ऑफ स्ट्रगल जो है ना, एक ऐसे पॉइंट पे ले आए कि अब ये मजीद लड़ाई पाकिस्तान की अवाम लड़ेगी। तहरीक इंसाफ का अपने इस बयानी में कायम रह सकेगी? बिल्कुल कायम रहेगी, क्योंकि इस टाइम तहरीक इंसाफ का बयानिया है नहीं, ये इमरान खान का जो बयानिया है पाकिस्तान की अवाम का बयानिया है। अवाम जो कहती है हम तो उसी फ्लो में चल रहे हैं। लेकिन हम बड़ी बड़ी जमातों को अपना बयानिया बदलते देख चुके हैं। आप अच्छा पाकिस्तान में इस टाइम कोई भी बड़ी जमात नहीं, पाकिस्तान की एक ही बड़ी जमात है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसने पाकिस्तान के कोने कोने को जोड़ा हुआ है, और जो जिसका लीडर इस मुल्क की वो कहते हैं ना रियासत है। आज खान साहब की ज़मानत जो है वो नहीं सुनी जा रही, और एक बहाने बनाए जा रहे हैं। कभी जज साहब छुट्टी पर हैं, कभी वकील साहब नहीं है, कभी ये पेट ख़राब है, कभी तैयारी नहीं है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में, हमने अपनी वकालत की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं देखा कि जो है वो इस तरह से बहाने बनाए गए हों। और आप ये देख लें कि एक साबका वज़ीर आज़म के साथ ये सलूक किया जा रहा है, तो आपका मेरा ये इनका क्या होगा? देखें, ये हमेशा अदालतों के ऊपर प्रेशर डालते हैं, ओछे हथकंडे करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अगर एक डिसीजन उधर से बंदयाल साहब देते हैं तो तारड़ साहब जनाब जाकर उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ये जनाब उनकी हमायत कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा बना हुआ है। इनको शर्म आनी चाहिए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप जजेस के हवाले से ये बात करते हैं। आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर ये रिमार्क्स दिए थे कि वाकई फ़ैसले के अंदर गलतियाँ हैं और उजलत से किया गया, गवाही का मौका नहीं दिया गया। अगर हमने ये बात की तो क्या ये जुर्म था? और अगर वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से फ़ैसला देते हुए ये कहते हैं कि रेड जोन के अंदर जो है वो किसी भी सियासी जमात को दाखिले की पाबंदी है और इजाज़त नहीं, और हुकूमत ने ये इनको पूरा प्रमोट किया, PDM को सहूलतकारी अदा की, और वो उन्होंने आकर इधर प्रेशराइज़ किया। फ़ैसला देने का दिन था और वो इधर आके बैठ गए, तो क्या वो गलत था? अगर चीफ साहब ने ऑर्डर के अंदर ये लिखवाया है तो इनको तकलीफ़ हो गई है। आपने कहा कि बंदियाल साहब फैसला देते हैं, तारड़ साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फैसले को रोन देते हैं, वायलेट करते हैं। क्या सियासतदान इतने ताकतवर होते हैं कि वो अदलिया के फैसले को मानने से इनकार करें? देखें, बिल्कुल ताकतवर नहीं होते, और अदलिया जिस वक्त इनके ऊपर तौहीन अदालत नहीं लगाएगी, आर्टिकल 6 का चार्ज नहीं करेगी और इनको नहीं ठोकेगी, तब तक जो है ये ऐसे ही रहेंगे। देखें, ये किरदार आप देख लें कि एक चलती फिरती हुकूमत को साजिश के ज़रिए गिराया गया, और खान साहब ने बात की कि ये साजिश की गई है, और उनको उस झूठे केस के अंदर एक झूठा केस बना के अंदर डाल दिया गया। और दूसरी तरफ नैब तरामीम की गई, मुख्तलिफ जो एक्ट्स थे उनमें तरामीम की गई, और सिर्फ इसलिए तरामीम की गई कि उनके केसेस ख़त्म हो। जो उनके करप्शन के केसेस थे, जो उनके ऊपर चार्जेस थे, उनको बिल्कुल क्लीन चिट दे दी गई है। और सिर्फ ये मकसद ही रजीम चेंज का ये था कि अपने मुताबिक जो है वो केसेस ख़त्म किए जाएँ, और एक दूसरे के साथ मिल बैठ के ये खाएँ पिएँ और इस मुल्क को लूटें, आवाम का खून निचोड़ें,
आवाम का जो टैक्स का पैसा है, आवाम की जो मालो दौलत है उसको लूट कर ये बाहर मुल्कों में ट्रांसफ़र करें, उनकी माशत बेहतर करें और अपने कारोबार सेव करें, अपनी जो है जेब जो है वो सेव करें। सर आप क्योंकि प्रोमिनेंट वकील हैं, अवामी उमंगों का एक सवाल है, वो सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्योंकि निगरान भी अब ये कह रहे हैं कि जनवरी का शायद दूसरा हफ्ता हम फिर चले जाएंगे। वज़ीर इत्तलात ने बाकायदा कह दिया है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते तक जाएंगे। तो आईन और कानून के मुताबिक इलेक्शन नहीं होने जा रहे, ये तय हो चुका है। देखें, सदर पाकिस्तान को तारीख देनी चाहिए, पूरी कौम उनसे मुतालबा करती है। ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सवाल नहीं है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है, ये इस मुल्क का मसला है। और 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन का ऐलान करना उनके ऊपर ये आईन पाकिस्तान ज़िम्मेदारी देता है और उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए और इलेक्शन की अनाउंसमेंट करनी चाहिए। 90 दिन से एक दिन ऊपर इलेक्शन नहीं हो सकते। जो भी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, चाहे वज़ीर आज़म साहब हों, बिल्कुल गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट। नहीं पंजोता ATC में केस जो है वो चल रहा था। नहीं, उनकी गिरफ्तारी किसी तरह से नहीं हो सकती, सारे झूठे केसेस हैं और हमने उनकी प्रोटेक्शन जो है ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी जो है हमारी आज भी एक पटिशन जाएगी और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी हमने इस हवाले से एक पटिशन डाली हुई है जिसमें हमने उनके केसेस के हवाले से और उनको गिरफ्तारी से रोकने के हवाले से सदा की है। तो इंशाअल्लाह वो 12 तारीख को पेश होंगी और जो कानून के मुताबिक हैं वो अपनी अदालतों का एहतराम करते हुए आएंगी। हालांकि सबको पता है कि झूठे केसेस हैं, बोगस केसेस हैं, सिर्फ और सिर्फ फैमिली को, उनकी बहनों को इसलिए हरासा किया जा रहा है कि किसी तरह से खान साहब को तोड़ा जाए। ना उनकी फैमिली, ना खान साहब, ना ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर या जो पूरे पाकिस्तान के वर्कर्स और जितने सपोर्टर हैं या पूरा पाकिस्तान है, किसी तरह से टूटने वाला नहीं।